आज तहसील किरावली परिसर में आगरा बार एसोसिएशन और तहसील किरावली बार के अधिवक्ताओं ने आगरा में हाई कोर्ट बेंच स्थापन होने को लेकर प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट खंडपीठ संघर्ष समिति ने एकजुट होकर तहसील किरावली के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की। सभी अभिवक्ताओं का कहना है कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट होने से न्याय मिलने के लिए काफी धन खर्च और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उच्च न्यायालय आगरा में बन जाता है तो सभी को काफी फायदा होगा। किरावली तहसील कार्यालय में आज आगरा बार एसोसिएशन और किरावली बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभिवक्ताओं ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले आगरा में ये घोषणा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आगरा में हाई कोर्ट बेंच बनाई जाएगी, लेकिन आज तक आगरा में हाई कोर्ट बेंच नहीं बनाई गई है। लेकिन अब हाई कोर्ट खंडपीठ संघर्ष समिति ने यह रणनीति तैयार कर ली है कि हर कीमत पर हमें एकजुट होकर आगरा में ही हाई कोर्ट खंडपीठ का निर्माण कार्य कराना है। इसके लिए हम सब अधिवक्ता संघर्ष समिति उग्र आंदोलन के तैयार हैं। अगर केंद्र सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम सब मिलकर सरकार के जनप्रतिनिधियों के निवासों पर काले झंडे लगाकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे और सरकार के सभी नेताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में आज सभी अभिवक्ताओं ने आगरा में जल्द ही हाई कोर्ट खंडपीठ बेंच बनने के लिए रणनीति बनाई। अचनेरा से ईशु चेन्यानी की रिपोर्ट। और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, किस बात की मांग को लेकर के हो रहा है? देखिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ को लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। अब ये बहाना नहीं है सरकार पे कि आज हमारे पास प्रदेश में सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है। आज तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ विधि राज्य मंत्री भी आगरा के ही है। तो सबसे पहले तो ये आगाज़ यहाँ से दी जा रही है किरावली बार एसोसिएशन के हाल में कि एसपी सिंह बघेल, आपको ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप 2 दिन में ये बताएं कि आप हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद घेराव के लिए तैयार रहिए और उसके साथ साथ वो सब जनप्रतिनिधि जो इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से तैयार रहें कि आगामी चुनावों में उन्हें क्या क्या चीज झेलनी पड़ेंगी वो समझ नहीं पा रहे। ये आगाज है अधिवक्ताओं की ओर से। ये तो सब कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन ये निर्णायक लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई होगी। ताजमहल भी बंद रहेगा, फतेहपुर सीकरी बंद रहेगी। और इसमें जनता को क्या फायदा होने वाला है? जनता को फायदा इस वजह से हो रहा है कि उसे सुलभ न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट जाने के लिए उसे यहाँ से 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है और उसका खर्चा होता है। कम से कम इतने ये सब चीजों से तो बचेगा। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ उसे कम से कम हाई कोर्ट जा करके इतना रहेगा कि उसे उस तरह से फीस की व्यवस्था नहीं होगी उसकी, जो उसे वहाँ करनी पड़ती है। मतलब किस चीज की मांग को लेकर यहाँ पे धरना हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है? आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ जो किया गया है तहसील किरावली बार एसोसिएशन के तत्वाधान में संघर्ष समिति के द्वारा, अभी संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने के लिए जा रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये मांग की गई है कि जो शीतकालीन सत्र है इसके अंदर हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में हो, इसका प्रस्ताव लेकर के सरकार आए। और जैसा 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आगरा के ग्राउंड से घोषणा की थी कि आगरा में बेंच की स्थापना होनी चाहिए, उस अपने वायदे को पूरा करना चाहिए, जिसे लेकर के हम लोगों का अभी तक का कार्यक्रम शनिवार तक हम न्याय कार्य से व्रत रहेंगे और हमारा जो हमारे जनपद की तहसीलें हैं उनमें और जो सहयोगी जनपद हैं उन सबसे संपर्क साधा जा रहा है। वहाँ मीटिंगें की जा रही हैं जिससे हम भावी आगामी आंदोलन की रणनीति बना सकें। और हमारे जो केंद्रीय विधि राज्य मंत्री हैं उन्हें इस बात का संदेश दिया जा रहा है, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए जब आप विपक्ष में थे, आप मंत्री हैं, लिहाजा इसमें जो आपका शीतकालीन सत्र जो शुरू होने जा रहा है उसमें आपके द्वारा क्या प्रस्ताव लाया जा रहा है, इससे आगरा के अधिवक्ताओं को, आगरा की जनता को आकर के अवगत कराएं। हमारे आगरा बार हॉल के में आकर के सोमवार तक 2 बजे तक, और
अगर वो नहीं आते हैं, ऐसा नहीं अगर कोई प्रस्ताव के बारे में जानकारी अगर देते हैं कि उनका गिरफ्तार भी किया जाएगा और आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि हमारे आंदोलन की आगामी रणनीति क्या होगी।